दादी माँ, ये लीजिए जल। आपको प्यास लगी होगी ना? जल जल मैं बाद में पी लूंगी पुत्र। अभी मेरी आखिरी सांस चल रही है और इस आखिरी सांस में मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ मेरी बेटी। ये आप क्या कह रही हैं दादी माँ? कृपया करके ऐसी बातें मत कीजिए। आप ठीक हो जाएंगी। इतनी जल्दी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माफ करना बेटा, पर अब मेरे जाने का समय आ चुका है। तू थोड़ी देर मेरी बात सुन ले। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए थे। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर आप मुझे इस परिस्थिति में छोड़ देंगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा दादी माँ। नहीं पुत्र, तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी तेरे माता पिता तेरे पास होंगे। क्योंकि तेरे माता पिता मरे नहीं हैं, जिंदा है। जिंदा है? ये आप क्या कह रही हैं दादी? पर आपने तो कहा था कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। झूठ कहा था मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुझे इतने वर्षों तक अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दादी। भला आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी और मेरे माता पिता से मुझे दूर क्यों रखेंगी? क्योंकि ऐसा करने की मुझे भारी रकम मिली थी। भारी रकम? मैं कुछ समझा नहीं दादी माँ। मैं समझती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर तुम कोई आम लड़के नहीं हो। तुम तो राजकुमार हो। क्यों मजाक कर रही हो दादी? मैं कहाँ इस झोपड़पट्टी में पला बढ़ा। मेरे जैसा गरीब एक राजकुमार कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो पुत्र, मैं अंतिम सांसें गिन रही हूँ और इन अंतिम सांसों में मैं जो भी कहूँगी झूठ नहीं कहूँगी। तुम इस राज्य के राजा के पुत्र हो। पर उनका तो कोई पुत्र नहीं है। मैंने सुना है कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, परंतु वो मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, ये बस एक झूठ है, क्योंकि वो पुत्र तुम ही हो, जिसे मैंने मरे हुए बच्चे से बदल दिया था। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मैं सारी बात विस्तार से बताती हूँ। एक दिन महाराज ने तीसरी शादी की, क्योंकि उन दोनों महारानियों को पुत्र नहीं हो रहा था, जिससे वो दोनों महारानी तुम्हारी माँ से ईर्ष्या करने लगी थी। ये क्या? महाराज ने तो तीसरी शादी कर ली। इससे प्रजा में यह संदेश जाएगा कि हम पुत्र नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महाराज ने तीसरी शादी की है। सही कहा आपने, पर महाराज को क्या लगता है, अगर हम उन्हें पुत्र नहीं दे पाए तो क्या यह लड़की दे पाएगी? अगर पुत्र हो भी जाता है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपकी बात समझी नहीं बड़ी रानी। मतलब ये कि हम उस पुत्र को बदलकर किसी मृत बच्चे को वहां रख देंगे। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तो सभी को शक हो जाएगा। इसलिए तो ये काम हम नहीं बल्कि ताई माँ करेंगी, जिसे मैंने मोटी रकम दी है ऐसा करने के लिए। महाराज के विवाह के ठीक 9 महीने बाद महारानी एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन उस पुत्र को दाई माँ महारानी की कहे अनुसार मृत बच्चे से बदल देती है। आपको पुत्र हुआ था महाराज,
पुत्र हुआ था से क्या मतलब है आपका दाई माँ? क्योंकि वो मृत बच्चा पैदा हुआ है महाराज। ये आप क्या कह रही हैं दाई माँ? हे भगवान, ये आप कैसा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? मेरी 2 रानियां होने के पश्चात भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने तीसरी शादी की और अब जाकर मुझे पुत्र मिला है, तो आपने इसे भी छीन लिया। मुझसे ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों किया? महाराज इस बात से बेहद दुखी हो जाते हैं। महारानी भी ये सुनकर रोने लगती है और वही दूसरी तरफ दोनों रानियां फिर से कोई साजिश कर रही है। महारानी आपने तो कमाल कर दिया, पर अगर उससे फिर से पुत्र की प्राप्ति हुई तो क्या हमें फिर से ऐसा करना पड़ेगा? अगर हम ऐसा ही करते रहे तो सभी को शक हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि हम उसे रोज एक दवाई देंगे ताकि वह बांझ हो जाए। तब तो किसी बात की चिंता नहीं होगी बड़ी रानी। हाँ, और दाई माँ, तुम जाकर इस बच्चे का खेल खत्म कर दो। दाई माँ उस बच्चे को लेकर चली जाती है और दोनों महारानियाँ तीसरी महारानी को रोज उनके भोजन में वो दवाइयाँ देती रही। और एक समय ऐसा आया कि तीसरी महारानी बांझ बन जाती है और अब वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। क्या आप सच कह रही हैं दादी माँ? तो क्या आप मेरी अपनी दादी नहीं हैं? और एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको तो मुझे खत्म करने का आदेश मिला था ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि एक छोटे से बालक की मैं हत्या कर दूं। ऊपर से जब मैंने तुझे गोद में लिया तब तू बहुत ही खुश लग रहा था, हंस रहा था। तेरा भोला सा मासूम चेहरा देखकर मैंने तुझे अपने पास ही रख लिया। दादी की ये बात सुनकर अभय को बहुत ही खराब लग रहा था। वो रात भर दादी के पास ही बैठा रहा, उनका हाथ पकड़कर। जैसे ही सुबह हुई और अभय उठा तो उसने देखा कि उसकी दादी मर चुकी है। फिर उसने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दादी माँ, भले ही आप मेरी अपनी दादी ना हो, पर मैं आपको हमेशा अपनी दादी ही मानूंगा। और अब चूंकि मुझे पता है कि मैं राजकुमार हूँ और मेरी सौतन माओं ने इतनी घटिया चाल चली है, तो अब उनको उनके किए की सजा तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा कहते ही अभय राजमहल की ओर निकल जाता है। महाराज, बाहर एक व्यक्ति आया है जो अपने आप को आपका बेटा बोल रहा है। मेरा बेटा? ये क्या बोल रहे हो? अंदर बुलाओ उसे। जी महाराज। बड़ी रानी, दाई माँ ने उसे मारा तो था, फिर ये कहाँ से आ गया? अगर कोई आया है जो अपने आप को राजकुमार बता रहा है, तो इसका मतलब है कि दाई माँ ने हमें धोखा दिया है और लगता है उसके मन में अब लालच जाग उठा है, इसलिए उसने राजकुमार को सब बता दिया और आपस में ही सौदा कर लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बड़ी रानी? ऐसे में तो हम फंस जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो छोटी महारानी, मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो कैसे साबित करेगा? प्रणाम महाराज। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने अपने आप को हमारा पुत्र क्यों कहा? क्या तुम्हें राजपाट चाहिए? तुमने देखा कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो सोचा कि अगर तुम यहाँ मेरे पुत्र बनकर आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। नहीं महाराज, मुझे राजपाट का कोई लोभ नहीं है। आप चाहें तो मुझे ना स्वीकार करें, पर मुझे मेरी माँ से अलग करने वाले अपराधियों को भी ना छोड़ें। ये मेरी आपसे विनती है महाराज।
अच्छा, तो कौन है तुम्हें अलग करने वाला अपराधी? वो और कोई नहीं, आपकी दोनों महारानियां हैं महाराज। क्या बात है? तो तुम्हें लगता है कि तुम महारानियों को फंसा सकते हो? अगर किसी आम इंसान की तुमने बात की होती तब तक तो ठीक था, पर तुम्हें पता नहीं कि महाराज को हम पे सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली लड़की। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? कहीं तुमने किसी दाइमा को तो मुद्राएं नहीं दी ताकि वो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे इस झूठ में मदद करे? दाइमा वो तो अब इस दुनिया में रही ही नहीं, पर उन्होंने मरते समय आखिरी वक्त पर मुझे सारी बात बता दी। कौन सी सच्चाई? पर महाराज। शांत, हम इनकी पूरी बात सुनना चाहते हैं। महाराज की कहती ही अभय ने सारी बात महाराज को स्पष्ट रूप से बता दी। वाह, क्या कहानियाँ बनाते हो लड़की। ऐसी कहानियों से तो कोई भी आराम से तुम्हारे बहकावे में आ सकता है। तुम्हें तो कोई कहानीकार होना चाहिए था, पर तुम्हें पता नहीं कि महाराज या यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति तुम्हारे इस झूठ पे कभी विश्वास नहीं करेगा। हाँ, महाराज ये यहाँ हमें फंसाने आया है। हम आपको पुत्र नहीं दे पाए, जिसका फायदा उठाकर ये हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। महाराज, आप इसे कारागार में डाल दे। वो तो हमें भी पता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। भले ही हमारी महारानियां हमें पुत्र नहीं दे पाई, लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि महारानियां ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकें। हमें उन पर पूरा विश्वास है। सैनिकों, पकड़ लो इस झूठे अपराधी को और डाल दो कारागार में। नहीं महाराज, आप विश्वास करें मेरा, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं तो आप ही सोचिए कि माँ के पुत्र प्राप्ति के बाद वो बांझ कैसे हो गई। ये उसकी अंदरूनी समस्या है। मरे हुए पुत्र पैदा करने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। और नहीं तो क्या, इससे भला ये कैसे साबित हो सकता है कि हमने उसे बांझ किया है? पर बिना किसी चोट के या हादसे के ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ। अभय के कितने भी कहने पर महाराज उसकी बात नहीं मानते हैं और अभय को कारागार में डाल देते हैं। बड़ी महारानी जी, मैं तो डर ही गई थी। पता है, जब वह आया तो मुझे तो लगा कि अब हमारा भांडा फूट जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। होगा भी कैसे? छोटी महारानी जी, कोई भी राह चलता आदमी कुछ भी बोलेगा तो उस पे कौन ही विश्वास करेगा। ये तो आपने बिल्कुल उचित कहा है बड़ी महारानी जी। इधर दोनों महारानियां इस बात से खुश हो रही थी कि वे पकड़ी नहीं गई, और उधर महाराज को शक होने लगा था। क्या हो गया महाराज, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या इसकी वजह वो लड़का है जो आज राजमहल में आया था? जी महारानी, हम इस बात पर विश्वास तो नहीं करना चाहते कि हमारी दोनों रानियां ऐसा कभी भी कर सकती हैं, पर उसके आखिरी शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। विश्वास तो हम भी नहीं करना चाहते महाराज, पर पता नहीं क्यों जब उसने मुझे माँ कहकर संबोधित किया तो मुझे वो अपना सा लगा। ऐसा लगा कि वो सच कह रहा था, वही मेरा बेटा था। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? असलियत पता करने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक रास्ता है महारानी। और वो क्या है महाराज? राजगुरु। एक राजगुरु ही हैं जो इस सच का पता लगा सकते हैं। हम कल ही राजगुरु को बुलाएंगे और असलियत का पता करेंगे। पर महाराज, क्या ऐसा करना सही रहेगा? दोनों महारानियों को बुरा तो नहीं लगेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए महारानी, हम सब संभाल लेंगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो राज दरबार में सभी को बुलाया गया।
अभय को और राजगुरु को भी। ये क्या महाराज, आपने फिर से इसे क्यों बुलाया है? और इस बार राजगुरु भी आए हुए हैं। जी महारानी, हमने राजगुरु को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि वो ये पता कर सकें कि ये लड़का जो कह रहा है वो सच है या झूठ। तो क्या आपको हम दोनों के ऊपर भरोसा नहीं है? महाराज, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर भी सकते हैं महाराज? अरे नहीं महारानी, आप गलत समझ रही हैं। हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि हमने इसे बस इसीलिए कारागार में डाला क्योंकि ये महारानियों के ऊपर आरोप लगा रहा था, और आपने तो कुछ किया भी नहीं है, तो आप चिंता क्यों करती हैं? परवर कुछ नहीं। राजगुरु, इनसे मिलिए। ये लड़का अपने आप को हमारा पुत्र बता रहा है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ये मेरा पुत्र है या नहीं? जी महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। पर आप ये कैसे बता सकते हैं राजगुरु जी? ये कैसे संभव है? संभव है महारानी, क्योंकि महाराज के पूर्वजों को माँ काली का आशीर्वाद मिला है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है। आशीर्वाद? पर कैसा आशीर्वाद राजगुरु? महाराज के पास माँ काली की एक मूर्ति है जो उनके पूर्वज कई वर्षों से संभाल कर रखे हैं। उस मूर्ति को केवल वही छू सकता है जो महाराज के वंश का है, अर्थात महाराज के अतिरिक्त केवल महाराज के पुत्र या पुत्री ही छू सकते हैं। अन्य किसी ने भी छूने की कोशिश की तो वो जल के राख में बदल जाएगा। वही मूर्ति हम इस लड़के को छूने देंगे। अगर इसे कुछ नहीं होता है तो साबित हो जाएगा कि ये आपका ही पुत्र है महाराज। ठीक है, मैं अभी वो मूर्ति लेकर आता हूँ। उसके बाद महाराज माँ काली की मूर्ति को लेकर आते हैं और उस लड़की को छूने को कहते हैं। अभय ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और माँ की आराधना की और फिर उनके पैरों को छूकर उनकी आशीर्वाद भी लिए। पर अभय को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब ये जो कह रहा था ये सच था और यही मेरा पुत्र है, क्यों है ना महारानी? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये सब बड़ी महारानी का किया गया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस उनकी बहकावे में आ गई थी महाराज। क्या कहा तुमने? जब पकड़ी गई तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ऐसा दिखा रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। बस बहुत हो गया। सैनिकों, डाल दो इन दोनों को कारागार में। उसके बाद उन दोनों महारानियों को कारागार में डाल दिया गया और अभय को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और उसे अगला राजा भी घोषित कर दिया गया।